नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या मूवमेंट स्टॉक्स में हो रही है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। और निफ्टी की क्लोजिंग हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के अंदर हो गई, ठीक है। और ये अगर नीचे रहती तो हमें बेरिश कन्फर्मेशन मिल जाता, लेकिन अभी भी इसने गैप डाउन तो खुला नीचे 230 के आसपास जो भी खुला, और वहाँ से सीधा धीरे धीरे करके जाके टाइम जोन के अंदर क्लोज हो गया। तो निफ्टी अभी बेरिश होने के मूड में नहीं लग रहा, लेकिन बैंक निफ्टी तो पहले ही कंफर्मेशन दे चुका है बेरिश का, ठीक है। तो अभी हमें क्या वेट कर रहे हैं कि निफ्टी भी या तो नीचे क्लोज करे या बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज करे, ठीक है। ऊपर करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, नीचे इसकी हो चुकी है, निफ्टी की पेंडिंग है। तो जब तक निफ्टी की पेंडिंग है और कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तब तक हमें वेट करना चाहिए कोई लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए, पोजिशनल। और तो चलते हैं सीधा अब 15 मिनट के चार्ट पे। स्मार्ट मनी से देखते हैं क्या स्ट्रक्चर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर मैप हो रहा है। निफ्टी में निफ्टी में बेरिश कंफर्मेशन हुआ है, यहाँ पर चोक हुआ था और यहाँ पर इसने कंटिन्यूएशन बेरिश का दिया, लेकिन इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है और ये इंडूसमेंट का लेवल काफ़ी ऊपर है, अभी 550 के आसपास। तो इंडूसमेंट लेगा और यही हमारा सेलिंग जोन है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा टाइम जोन का रेसिस्टेंस भी है। तो ये अच्छा एरिया है सेल करने का, ठीक है। अगर यहाँ मिलता है तो ज़रूर हम देख लेंगे नीचे के लिए। और अगर नीचे ही जा रहा बाई चांस किसी रीजन से, तो फिर ये इस लो के नीचे निकलेगा तो हमारा नया इंडूसमेंट फ़िलहाल यहाँ बन जाएगा, फिर 400, अभी 400 के आसपास। तो वेट करना चाहिए इंडूसमेंट हो या फिर इसके नीचे जाए, ठीक है। वैसे बाइंग एरिया लगे हुए हैं, देखते हैं कंसोलिडेट करता है, बुलिश जाता है, बेरिश जाता है, जैसे भी होगा वो पता चल जाएगा। मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, जिसको किसी को भी ज्वाइन करना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंक निफ्टी में बेरिश बॉस इसने आज अगेन किया और अब इसका अपर लेवल है हमारे पास आया 51,500। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो बुलिश होगा, और यहीं से क्योंकि बॉस हुआ तो इंडूसमेंट का लेवल हमारा यहाँ पर यहीं पे आ रहा है, बिल्कुल पास में। ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे ही है, यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। और अदर इंडेक्स को भी देखते हैं। अभी तक निफ्टी भी बेरिश है स्मार्ट मनी से, बैंक निफ्टी भी बेरिश है। फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी भी बेरिश है। आज इसने अगेन बॉस किया, अब ये धीरे धीरे हायर लो बना रहा है, और बॉस करने के बाद इसका इंडूसमेंट और चौक का लेवल सेम है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो हमें वेट करना है कि यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है तीनों इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में भी देखना है, यहाँ पे आते ही ट्रेंड नहीं लेना, उसको ऊपर जाने देना है। और अगर वो 15 मिनट, आधे घंटे यहाँ पर स्वीपिंग दे रहा है डाउन की, तो वो हमारे लिए बेरिश इंडिकेशन होगा, है ना। ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए और ऊपर से आना चाहिए नीचे। ऐसे फिर निफ्टी में आना चाहिए, ऊपर जा रहा है, अगर इसको टैप करके ऊपर जाके एक स्वीपिंग कैंडल मिले, वो बढ़िया मिले, बेरिश मोड के लिए अच्छा होगा। सेंसेक्स यहाँ पे चोक किया और ये इसका इंडूसमेंट है। फर्स्ट टाइम चोक किया इसने, अब चोक का लेवल यहाँ पे आ जाएगा वैसे। और इसका इंडूसमेंट अभी यहाँ पर है 705 के आसपास। ये इसका अपर लेवल है। इसको ऊपर क्लोज करेगा तो बुलिश होगा बॉस के लेवल को, इंडूसमेंट करेगा
तो इसको एक्सट्रीम पे यहाँ से सेल करेंगे, और अगर नीचे जा रहा है और इस लो के नीचे जा रहा है तो हमारा नया इंडूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मिड कैप बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। अगर यहाँ मिलता है इसके आसपास, एक्सट्रीम के आसपास, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ देख लेना इसको। एच डी एफ सी बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। ये अपर लेवल है, यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलेगा डाउन के लिए। कोटक बैंक पहले बुलिश था यहाँ पर, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज इसने क्या किया देखो, थोड़ा सा ये क्लोजिंग इसकी आ चुकी है नीचे। तो क्लोजिंग, ये रेड कैंडल जो है, जब ये क्लोजिंग हो गई तो इसका मूड हो गया चेंज। अब ये इसने फर्स्ट कंफर्मेशन दिया बेरिश होने का, और बेरिश होने से पहले अब ये इंडूसमेंट के लिए जा रहा है, अभी लिया नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि लो इसका ये कल का लगा हुआ शायद, इंडूसमेंट इसका हो चुका है, नहीं यही है, ठीक है, ओके। तो इंडूसमेंट के पास है अभी 1781 के आसपास इंडूसमेंट करेगा। उसके बाद इसको एक अच्छे एरिया से बेचने का बेच सकते हैं, यहाँ इस टॉप से बेचेंगे इसको 1847। रिलायंस ऑलरेडी बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। इसकी रेंज अभी बड़ी है, इसका अपर लेवल अभी ऊपर यहाँ पर है, तो यहाँ आने की पूरी कोशिश करेगा ये 3200 के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी ये इंडूसमेंट इसका क्लियर क्लोज नहीं हुआ ऊपर, मतलब कि इंडूसमेंट पे क्लोज कर देता, अभी यहाँ पे आकर दोबारा गिर सकता है। लेकिन अगर ऊपर निकल रहा है तो फिर ये इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा। इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है ना। ये अच्छे होंगे पॉइंट, छोटा स्टॉप लॉस रखना होता है हमेशा 3166 और 3188 से ऊपर, वैसे यहाँ पे रख के तो बेस्ट है। मारुति साइडवेज चल रहा है, अभी कोई मूवमेंट दे नहीं रहा ज़्यादा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बल्कि इसको ऊपर जाना है। यहाँ पे आके इसको ऊपर जाना है, यहाँ पे मिलेगा तो बाय करेंगे इसको। एयरटेल भी बेरिश मोड में है और एक्सट्रीम से लिक्विडिटी ली है, लेकिन थोड़ा अभी लिक्विडिटी छोड़ी हुई है। अगर किसी रीज़न से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से अगेन ही फिर नीचे गिरने वाला है, और इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सन फार्मा सेक्टर बुलिश है, फार्मा बुलिश रहने वाले हैं शायद, लगता है ऐसा ही है। जुलाई अगस्त तक, जुलाई तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन इतने टॉप पे जाके कैसे बाय करेंगे, ठीक है। इंडूसमेंट इसका पेंडिंग, बॉस इसने आज अगेन इसने बुलिश बॉस किया, अब इंडूसमेंट यहाँ छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा तो ज़रूर बाय करेंगे, करना है इसको। आईटी सेक्टर, टीसीएस बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है और डिमांड एरिया पे भी आ चुका है। एक डिमांड एरिया पेंडिंग है, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर यहीं से डिमांड उठा के जाना चाहता है ऊपर तो जा सकता है, क्योंकि एक इंडूसमेंट के बाद फर्स्ट जो हमारा पीओआई होता है वो भी वैलिड होता है ऊपर भेजने के लिए, ठीक है ना। अगर इसको फेल कर रहा है किसी रीजन से, फिर सीधा यहाँ पे इसको बाय करना। इन्फोसिस बुलिश है और कहीं यहाँ के आसपास मिलेगा तो अगेन दोबारा बाय कर सकते हो आप 1792 के आसपास। विप्रो बेरिश है, इसके अंदर अभी ये एक प्रो गैप छोड़ा हुआ है, तो ऐसे गैप मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ये गैप
प्रो गैप इसको बोलते हैं, प्रोफेशनल गैप। इसके ऊपर जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये एक सेलर्स ने बनाया है, ये गैप एक्सट्रीम पे बनाया हुआ है। तो इसको अगर बाई चांस किसी तरह से क्रॉस कर रहा है तो फिर ये एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा और लेवल इसके आ जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। और एक चीज़ जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक एक्सेल शीट दिखाई थी निफ्टी की, ठीक है, तो एक फिर निफ्टी का भी डेटा तैयार है। इसका ओवरऑल मैं बताता हूँ, फिर इसका कल डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। इसका ओवरऑल मैं समझा देता हूँ, ठीक है। रेंज इसकी अभी डिसाइड नहीं हुई है, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर ये 1 साल का डाटा हमारे पास है और इसमें भी जीरो ड्रॉ डाउन है, मतलब कोई ड्रॉ डाउन ही नहीं है इसके अंदर। ड्रॉ डाउन का मतलब मैंने समझाया था कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में और एक्स्ट्रा समझाएंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि इसमें जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं फिर निफ्टी में, ठीक है, फर्स्ट डे से ही इसमें कोई माइनस नहीं है, ठीक है। ये हमारे स्टॉप लॉस हैं। स्टॉप लॉस देख लो आप कितने पॉइंट के लग रहे हैं, 38, 30, 26, 40, 64, 12। और टारगेट हमारे क्या है, टारगेट हमारे अनलिमिटेड होंगे। इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे में ही लगानी है, ठीक है। टारगेट हमारे ट्रेड एक्टिव हमारे रोज़ नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। जिस दिन होंगे उस दिन हमें ट्रेड लगाना है। जैसे ये हमारे जिस दिन भी ट्रेड एक्टिव हुए विद स्टॉप लॉस हमारे ये ट्रेड एक्टिव हुए और ये हमें इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये आप देख लो, स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा मैं रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टारगेट भी आ रहे हैं साथ साथ। ये देखो, मतलब 50 से नीचे ही रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। इसको और कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे फिक्स 50 है, जैसे ही ट्रेड लिया 50 का एसएल हमारा फ्यूचर में रहेगा। ऊपर के लिए हम छोड़ देंगे इसको, है ना। तो ये हमारे टारगेट है, ये हमारे स्टॉप लॉस है, ये हमारे टारगेट है, ये हमारे स्टॉप लॉस है। पूरे 1 साल के अंदर अब देखते हैं कि कितने एसएल लगे। टोटल 66 एसएल लगे जिनकी कॉस्ट आई 1671 पॉइंट्स। एसएल की क्वांटिटी 66 है, टारगेट जितने टारगेट आए हमारे 124 ट्रेड्स के अंदर हमारे टारगेट आए। 66 ट्रेड के अंदर हमारे स्टॉप लॉस लगे। तो ओवरऑल ये हमारे कितने हो गए, 180, 190, टोटल 190 ट्रेड हुए। और ट्रेडिंग डेज वही 244 हैं शायद। तो मैंने इसको इसलिए रखा कि निफ्टी के अंदर हमें ज़्यादा वेट करना पड़ता है, उसके अंदर ट्रेड हमारे बहुत कम बने थे। तो मैंने कहा ट्रेड हमें ऑलमोस्ट डेली चाहिए। अब ये समझ लो 2 दिन में 1 ट्रेड हमें मिल ही जाएगा, है ना। और जितना भी इसके अंदर हमारा प्रॉफिट आया, यानी कि एवरेज पॉइंट हमने जो ग्रैब किए 124 ट्रेड्स के अंदर, वो 68 पॉइंट का एवरेज है, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस का क्या है, 50 से नीचे। फिक्स 50 नहीं है, 50 से नीचे रहेगा। कभी कभी 50 का लगेगा पूरा और कभी कभी पूरा नहीं भी लगेगा। पूरा 50 का कहीं नहीं लगा। तो अभी इसके अंदर और मॉडिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन इसका ओवरऑल जो सिनेरियो या निकल के आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 14,637 पॉइंट का हुआ, ठीक है। इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, ये भी नहीं है कि छोड़ के जाना है। जब भी ट्रेड दिन में एक्टिव हो, चाहे वो ट्रेड आपका 12 बजे बने, 11 बजे बने, ऐसा नहीं कि सुबह आते ही डालना है, नहीं। जब हमारा लेवल्स आएगा, है ना, कितने लेवल पे हमें डालना है इसको, तब डाल देना है। और MIS में रहेगा, मतलब इंट्राडे में ही लगा के छोड़ दो, उसको ऑटोमेटिक कट जाएगा। एक बार स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, है ना, और वो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, या तो स्टॉप लॉस लेगा या टारगेट दे देगा, ठीक है। तो 14,637 पॉइंट पूरे 1 साल के अंदर हमारे पास आए, जिसमें कि हमारे 1671 पॉइंट हमारे चले गए, ठीक है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमारे पास आया 12,000 और अप्रॉक्स 13,000 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट आया। यानी कि नेट में 12 महीने में 13,000 पॉइंट आया। तो ये मानो कि आपने 1 महीने में 1000 पॉइंट फिर निफ्टी में ग्रैब किए, 1000 पॉइंट, ठीक है ना। और
अगर हम इसको एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो 40 का है शायद इसका लॉट, पता नहीं, देख लेना कितने का है, वैसे 40 का ही होगा फिर निफ्टी का। हाँ, तो एक लॉट में ट्रेड करने पे जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है ये, ठीक है ना। इसमें मैंने ब्रोकरेज भी काट दिया 5 लाख रुपए, और ये 19-20 हज़ार रुपये ब्रोकरेज लगी, क्योंकि 200 ट्रेड है तो 100 रुपये के हिसाब से लगाया, तो 5 लाख रुपए एक ट्रेड से हमें पूरे 1 साल में बच रहा है। हाँ, और अगर हम 10 लॉट लेते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ हमारे बन जाते हैं। टोटल बनते हैं 51,86,400, ब्रोकरेज लगाएंगे तो हमारे 49,96,400, ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ फिर निफ्टी ने दिया। निफ्टी के मुकाबले बहुत अच्छा रिटर्न, निफ्टी हमारे को शायद 20 लाख भी नहीं पकड़ पा रहा था, 18-19 लाख ही पकड़ पा रहा था 10 लॉट में, और ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसमें और थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा और रिफ़ाइन करूँ, इसके स्टॉप लॉस और टारगेट के ऊपर थोड़ा और रिफ़ाइन करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट शायद और बढ़ जाए। तो ये सारी जो डिस्कशन है ये मैं कल के वीडियो में करूँगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू समझाया कि कैसे इसमें, फिर मैं बताऊँगा कि इसमें हम कैसे ट्रेड को फ्यूचर में एक्टिवेट करेंगे, क्या रेंज हमारी रहेगी, कितने रेंज ऊपर गया, कितने रेंज नीचे गया। आज भी ये फिन निफ्टी है, आज भी फिन निफ्टी को देख लेते हैं आज का क्या रहा। फिन निफ्टी में अगर हमारा आज बनता तो मैं अभी बता देता हूँ, इसका ओपन है हमारा 921, तो हमारा अगर हम आज इसमें ट्रेड लेते बीस 50, तो हमारे आज इसमें 30 पॉइंट आने वाले थे, क्योंकि क्लोजिंग हो गई, स्टॉप लॉस लगा ही नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऐसे चलेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर से 50 पॉइंट नीचे, तो 64 से 14 आए ही नहीं, तो यानी कि 30 पॉइंट आज हमें इसमें मिलते एक लॉट में, ठीक है, ऊपर जाने पे। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कोई डो डाउन नहीं है, जीरो डो डाउन है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाना बढ़िया है, लगा के छोड़ दो। आपको ये भी नहीं देखना कि ट्रेंड बेरिश है बुलिश है, या तो अच्छा बेरिश हो या अच्छा बुलिश हो, दोनों ही सिनेरियो में प्रॉफिट देगा। अभी देखो इसकी कैंडल कितनी बढ़िया बन रही है, ट्रेड हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होगा, मान लो 100 पे खुला, 200 पे एक्टिवेट हुआ और गया कितना, ये 500, 300 पॉइंट इस कैंडल ने दिए, 300 पॉइंट इस कैंडल ने दिए, 100-150 इसने भी दे दिए होंगे, 100-150 इसने भी दे दिए होंगे, और इन दिन में एक्टिवेट ही नहीं हुआ होगा। जहाँ छोटी रेंज होगी वहाँ एक्टिवेट ही नहीं होगा हमारा ट्रेड। हमारा ट्रेड एक्टिव कब होगा, जब बड़े मूवमेंट हमें मिलेंगे, जैसे ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है ना, यहाँ दोनों तरफ के ट्रेड बने होंगे। 5 जून 2024, 5 जून देख लेते हैं क्या हुआ 5 जून को, ये रहा 5 जून, मैंने कहा था ना इसमें दोनों ट्रेड बने हैं, हमारे दोनों तरफ के ट्रेड बने हैं। 817 पॉइंट आए हमारे इसके अंदर, कैसे अभी समझते हैं इसको। 381 पॉइंट अपने ओपन से नीचे गया और 736 पॉइंट अपने ओपन से ऊपर गया। हमारा ट्रेड 100-120 पॉइंट पे ही एक्टिव होगा, तो नीचे भी प्रॉफिट मिला और ऊपर भी प्रॉफिट मिला, है ना। और स्टॉप लॉस वगैरह लगा के टोटल इसने पॉइंट हमारे ग्रैब किए 817 पॉइंट इस कैंडल ने। और भी कोई भी कैंडल उठा सकते हैं, जैसे ये रेड कैंडल है, इसको देखते हैं, इसमें अच्छा प्रॉफिट आया होगा 23 जनवरी 2024, ये 650 पॉइंट डाउन गया
और 150 पॉइंट घटा दिए तो 654 में से 150 पॉइंट हम लेस कर रहे हैं, क्योंकि 100 पॉइंट के बाद तो हम ट्रेड ले रहे हैं और 50 पॉइंट का हमारा एसएल ट्रेल होगा। तो 150 पॉइंट इसमें से घट गए 654 में से, तो हमारे पास पॉइंट आए 504। ये मैंने एक्यूरेट करके बनाई है। बैंक निफ्टी की जो बनाई थी वो मैंने एक्यूरेट नहीं बनाई, इसमें मैंने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट निकाले हैं, जैसे 228, 504। स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, क्यों? हमारा 100 पॉइंट के बाद एक्टिव होता है, यहाँ पर एक्टिव हुआ ट्रेड, और 50 पॉइंट का हमारा एसएल है, लेकिन वो 149 तक जा पाया, तो 1 रुपये का एसएल हमारा यहाँ लग गया। ठीक है, कोई सी भी फिगर उठाओगे एक्यूरेट ही मिलेगी आपको इसके अंदर। ठीक है, यहाँ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 152 रुपये 30 पैसे, यानी कि 100 के बाद एक्टिव हुआ, 50 का एसएल है हमारा। ठीक है, ये मैं बफर लेके चलता हूँ 50 पॉइंट का, तो इसमें हमें 2 ही पॉइंट मिले बस। इसमें फिर 1 रुपये का एसएल लगा, 149 पे ही अपने लो से ओपन से ऊपर गया, 100 के बाद एक्टिव हुआ, तो 49 पॉइंट हमारे पास आ रहे थे, लेकिन वो क्लोजिंग हो गई तो 149 हुआ। तो हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमारा एसएल लग गया, तो इसमें 1 ही पॉइंट हमारा मिला, लॉस में चला गया। हालांकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होना चाहिए 16/4 को, लेकिन जो रूल है वो मैं रूल के हिसाब से शीट बनाया, और रूल के हिसाब से ट्रेड करना है। ये नहीं कि एक ट्रेड लगा लिया और उसके अंदर मान के चलो कोई भी ट्रेड उठा लेते हैं, लेटेस्ट में देख लेंगे, जैसे ये वाला ट्रेड ले लेते हैं, चलो 360 पॉइंट का 23/7 का। 23/7 को क्या हुआ, फिर निफ्टी में शायद ये वाली कैंडल है, हाँ ये वाली रेड कैंडल है 23/7 की, प्राइस गिर रहा है, और 100 या 120 जो भी मैं रेंज डिसाइड करके बताऊंगा आपको, वहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेड एक्टिव हुआ। ठीक है, मान लो हमारा बेरिश ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हुआ, ओपन इसका देख लेते हैं क्या है, 710, तो हमारा ट्रेड एक्टिव होगा 610, 22, 610, 23, 610।